नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। महिला आरक्षण बिल लोकसभा के बाद आज गुरुवार को राज्यसभा में भी पास हो गया और सबसे बड़ी बात कि ये बिल सर्वसम्मति से दोनों सदनों में पास हो गया। लेकिन इसे लेकर सियासी घमासान भी मचा है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने महिलाओं को 33% नहीं 50% आरक्षण की वकालत की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार अगर पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग की महिलाओं का हकमारी करेगी तो ये वर्ग चुप बैठने वाला नहीं है। 60% आबादी वाला इस वर्ग का अगर हकमारी हुआ तो ये लोग सरकार का ईंट से ईंट बजा देंगे। ये लड़ाका वर्ग है और अपने हक के लिए किसी हद तक जाने को तैयार है। यही नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को एससी एसटी वर्ग की महिलाओं के तर्ज पर आरक्षण दिए जाने की बात कही है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने महिलाओं को 33 नहीं 50% आरक्षण दिए जाने की वकालत की है और तल्ख अंदाज में ओबीसी महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलने पर ईंट से ईंट बजा देने की चेतावनी भी दी है। आखिर ओबीसी और अति पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को इसमें आरक्षण क्यों नहीं दिया गया? ये तो सवाल हम पूछेंगे। और आप लोग, हम तो पहले भी कहे थे कि ओबीसी जो समाज है, जो पिछड़ा जो समाज है, वो लड़ाकू समाज है। अगर अधिकार नहीं दीजिएगा तो ईंट से ईंट बजा देगा और अपना अधिकार लेकर के रहेगा। तो अगर कोई गलत फहमी में है, कोई अगर किसी को बंधुआ वोट के नज़रिए से अपना समझता है कि भाई ये हमारा वोटर बन जाएगा हिंदू मुसलमान के नाम पे, धर्म के नाम पे, तो ये चलने वाला नहीं है। जहाँ भी जागरूक समाज भी है और लड़ाकू समाज भी है और अपने अधिकार को जानता भी है, लेना भी जानता है, तो कोई गलत फहमी में ना रहे। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया है और इसे जल्दी से लागू कराने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एससी एसटी वर्ग की महिलाओं को मिले आरक्षण के तर्ज पर पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को भी आरक्षण मिलनी चाहिए। महिलाओं के लिए कितना किया? सबसे पहले 50% हम ही लोग न कर दिए जी 6 में पंचायतों का और 7 में नगर निकायों का, और उसके बाद हमने कितना लोगों को बहाली शुरू किया। और जब नीचे 5वें क्लास तक की बहाली हो रही थी तो हमने लड़कियों के लिए 50% कर दिया था, महिलाओं के लिए। अब आप सोच लीजिए कहीं था, और बाद में तो फिर हम लोगों ने किया ही सब जगह बहाली में। हम लोगों ने 35% सरकारी में कर दिया और पुलिस में भी किया 35%। और आज पुलिस में जितना है महिलाएं उतना देश में कहीं है। तो ये सब हम लोग किए। और किस तरह से जीविका दीदियों का भी जो किया, स्वयं सहायता समूह में कितनी बड़ी संख्या। तो हम सब जगह जो महिलाओं के लिए जो काम किए हैं, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जरूर उनका होना चाहिए, उनको बिल्कुल मिलना चाहिए आरक्षण। और उसी तरह से हमारा एक डिमांड है कि जो एससी और एसटी का और पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के भी महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा सब जगह मिल जाना चाहिए। तो ये हमारा रिक्वेस्ट है। हम तो शुरू से कह रहे हैं, हम तो सब दिन ही बोलते रहे हैं कि होना चाहिए सबको रिजर्वेशन, बिल्कुल होना चाहिए महिलाओं को। काहे नहीं महिलाओं को होगा? हम तो आप जल्दी याद करिएगा ना, अगर पुराना मेरा सब पार्लियामेंट में मेरा स्टेटमेंट और बोलते हुए आप देखिएगा तो आपको याद होगा। बहुत हमारा यंगर एज से डिमांड है। लेकिन बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग पर बीजेपी नेताओं ने पलटवार किया है। इसके साथ ही बीजेपी नेताओं ने इसे जल्दी लागू कराने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में बिल को
फंसाने का आरोप लगाया है। 1996 में पहली बार महिला बिल आया और किसी भी सरकार में, चाहे वो यूनाइटेड फ्रंट की सरकार हो, एनडीए की सरकार हो, कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, कोई सक्सेस नहीं कर पाए। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सबके, भारत के सपने को साकार करने का काम किया है। और कल आपने देखा होगा मात्र 2 वोट ही विरोध में गिरे, 454 वोट महिला बिल के पक्ष में गिरे। नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो आया उसके पक्ष में आया। इसलिए ऐतिहासिक दिन है, हमको खुशी मनाना चाहिए कि हमारी माताएं, बहनें, हमारी बेटियां जो है अब इस देश में 33% के अधिकार के साथ लोकसभा और विधानसभा में आने का काम करेंगे। बहरहाल संसद के दोनों सदनों से बिल पास कराए जाने के बाद भी इंडिया गठबंधन के नेता इसे लागू कराने पर संदेह जता रहे हैं और बीजेपी की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं बीजेपी नेताओं का दावा है कि महिला आरक्षण विधेयक पूरी वैधानिकता के साथ 2029 में जरूर लागू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, RAD न्यूज।